इस जगह पे मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर चुका था कि ये वेरिफिकेशन और इसकी वीडियोस भी आपको मिल चुकी हैं। सिंपली आप उनको फॉलो करें। और इस वक्त हम एंगुलर CLI की बात कर रहे थे, और एंगुलर CLI में हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन सीख लिया और आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि हम इसको कंटिन्यू करें, अपने कंपोनेंट्स क्रिएट करें, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हमने चलाना किस तरह से। सो चलाने के लिए या रन करने के लिए ऑन योर लोकल होस्ट यू नीड टू रन दिस कमांड ngserv। और इस कमांड को इस एडिटर में किस तरह से रन करते हैं, किस तरह चलाते हैं, सो इट्स वेरी सिंपल। आप ओपन करेंगे अपना टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद टर्मिनल पे क्लिक करते हैं आप, देन यू प्रेस न्यू टर्मिनल, और आपके पास न्यू टर्मिनल इधर अवेलेबल है। अब न्यू टर्मिनल आपके पास क्या कर सकता है, जिस तरह से आप नॉर्मली अपना पावर शेल ओपन करते हैं, विंडोज पावर शेल, आपके पास इधर टॉप साइड पे मेंशन्ड है कि इस वक्त ये किस मोड के साथ अपनी कमांड को रन करने वाला। ठीक है। और ओके, यू नीड टू रन अ कमांड ngserv-o मीन्स दैट हम सिंपली, एक चीज होती है कि आप सिंपल अपना प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं, या रन करने के बाद आप उसको ओपन करके स्पेसिफिक प्लेस पे देखना भी चाहते हैं। सो मैंने दोनों चीजें एक ही टाइम पे यूज की, और मैं इसको हिट करता हूँ। फर्स्ट टाइम आपका प्रोजेक्ट जब ट्रांसपाइलिंग हो रही है इसकी, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और देन it will be visible on your browser. So it's time taking. Please wait. और ये empty brand new जो प्रोजेक्ट बनता है, वो फर्स्ट टाइम आपके पास स्क्रीन में भी। एनीथिंग एल्स मीनवाइल आप लोग अब डिस्कस कर सकते हैं। अभी इसका हम वेट करते हैं, ये अपनी कंपाइलिंग स्टार्ट कर रहा है। स्क्रीन पे आप लोग पास विजिबल हो। जी सर, कंपाइलिंग होके ऊपर ओपन हो गया ब्राउजर में। सिंपली मेरे पास भी आपके सामने ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, और बाय डिफॉल्ट जब एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, वो 42 पोर्ट 4200 पोर्ट के ऊपर डिप्लॉयड होता है। ठीक है। अब ये सिंपल है, हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, MCS IT क्लास प्रोजेक्ट ऐप इज रनिंग। ठीक है। ये वैसे डिफॉल्ट एक पेज है, और इसके अंदर हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं कि ये अवेलेबल है, रेडी टू यूज। अब लाइक दिस कि अगर हमारे पास ये एक पेज लोड हो चुका है, और इस पेज के अंदर यूजर अब कोई एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म कर रहा है, सो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक और, जिस तरह से आप बनाते हैं सिंपल PHP का प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके पास सेपरेट सेपरेट एक फोल्डर्स बने होते हैं, उसके अंदर हर फोल्डर अपना एक डोम जो सा होता है, हमारा HTML डोम सेपरेट क्रिएट हो रहा होता है। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो SPA का आर्किटेक्चर जो होता है, वो आर्किटेक्चर सिंपल सिंगल डॉम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इसका लाइफ साइकिल यही होता है कि वन टाइम इसने चल जाना है, और उसी डॉम के इंटरनल साइड पे आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास विजिबल होते रहते हैं। सो वन टाइम माइट बी पॉसिबल ये टाइम टेक कर ले प्रोजेक्ट लोड होने में, बट इसके अंदर भी और बहुत चीजें हैं जिसके जिन चीजों को हम फॉलो करें तो हमारी एप्लीकेशन बहुत लाइट वेट रहती है। लाइक दिस लोडिंग मैकेनिज्म डिफरेंट वेज के साथ होते हैं। अब आपको भी इस वक्त माइट भी पॉसिबल ये चीजें लोडिंग मैकेनिज्म आपको बताएं, तो वो एक सेपरेट चैप्टर है प्रॉपर, उसको डिस्कस करेंगे। बट हम अभी प्रोसीड करते हैं, इसके ऊपर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये सिंपल हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये इतना एरिया वेलकम एंगुलर इस तरह से विजिबल हो रहा है, और इसका स्ट्रक्चर किधर से हम चेंज करते हैं तो क्या चीजें होती हैं परफॉर्म। तो मुझे तो इस तरह ये चीज नहीं, लेकिन ये प्रेजेंट करने के लिए आपके पास सामने स्क्रीन पे इस तरह से
सो इट्स वेरी सिंपल। आपके पास एप्लीकेशन को थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं इसी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को लेके। और कुछ इस तरह से है इंडेक्स। अब एप्लीकेशन अगर एसपीए हो तो इसका मतलब ये, आपको इन अदर वर्ड्स में बता देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है और एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सिंपल थिंग इज दैट कि आपने ये एक होम पेज बनाया था अपनी वेबसाइट का, ठीक है। अब इस होम पेज के अंदर आपने जो कुछ भी राइटअप किया था वो आपने इस जगह पे बॉडी के इंटरनल, आप लोगों को HTML का स्ट्रक्चर और इसका ये सारी चीजें पता है? प्लीज मेक इंश्योर मी फर्स्ट। यस सर। जी सर पता यस है। सर। इस चीजों इसको रिवाइज करने की जरूरत है, मुझे पहले बता दें, अदरवाइज ये कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है, वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं सर, कंटिन्यू करें आप। सारी चीजें पता है सर। ओके पता है, ठीक है, गुड है। अब ये चीज है कि ये एक जब एग्जैक्ट एंड टू एंड स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं HTML से टैग स्टार्ट हो रहा है और टैग के इंटरनल साइड पे आपके पास क्या उसके पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है एक बॉडी होता है। तो अगर आपके पास एक दफा हेड और बॉडी क्रिएट हो जाता है तो ऑब्वियसली आपका ये पूरा टैग एक डॉम क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये डॉम आपके उस डॉक्यूमेंट के लिए होता है जो आपका उस पेज की विजिबिलिटी क्रिएट करने वाला है। बट अब हम अगर एसपी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसके इस एरिया में क्या हो रहा होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन, अच्छा पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। आपने होम का पेज बनाया और होम से रिलेटेड आपने ये सारा कंटेंट उसमें राइट अप कर, ठीक है। अब ये आपके पास जब ये वाला पेज विजिबल होगा यूजर को तो आपके पास होम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। सिंपली नेक्स्ट टाइम एक और आप पेज क्रिएट करते हैं जिसको आप कह देते हैं कि आपकी वेबसाइट का वो अबाउट अस पेज है। अब अबाउट अस का पेज है तो आपके पास सिम होती है, थोड़ा उसको टाइम भी लगता है कि आप किस तरह से, इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चल रहे होते हैं एसपीए के आर्किटेक्चर के ऊपर। अब एसपीए आर्किटेक्चर इस तरह है कि सिंपल बॉडी पार्ट ये है, इस बॉडी पार्ट के अंदर ऐप रूट आपके पास सामने नजर आ रहा है। ऐप रूट क्या है? ऐप रूट वही है कि आपके पास एप्लीकेशन की मेन रूट है और उस रूट के इंटरनल साइड पे या रूट के अपर साइड का आप कह लें, रूट के अपर साइड पे आपका जो ट्री बनने वाला है उस ट्री के ऊपर सारी चीजें होंगी। बट बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर रूट में वही चीज विजिबल होने वाली है जिसके ऊपर आपने नेविगेट किया हुआ है, ठीक है, जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर थोड़ी सी ये चीजें समझ आ जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे और जरा सा भी नहीं प्रॉब्लम है। अच्छा, चीज इस तरह है कि इस रूट में हमारे सारे कंपोनेंट्स कैरी किए होते हैं। मैं इधर राइटअप भी कर देता हूँ, होम, अबाउट, सिंपली हम कह लेते हैं हमारी साइड में ये तीन जिसको आप लोग पेजेस कहते हैं, मैं इनको कंपोनेंट्स कह लेता हूँ। नॉर्मल साइट्स में आप लोग पेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं और आप लेटेस्ट आर्किटेक्चर्स जो भी आप फॉलो करें बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे होते हैं। और इस कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच के अंदर आपके पास क्या चीज है, सिंपल कंपोनेंट्स अवेलेबल है और ये तीन कंपोनेंट्स आपके पास हैं और ये तीनों कंपोनेंट्स आपके पास ऐप रूट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट इनकी विजिबिलिटी किस तरह है, इनकी क्रिएटिविटी किस तरह है, किस तरह से आपने क्रिएशन करनी है और सारा कुछ
अगर ये सारे ही एक ही जगह पे हैं तो स्क्रीन आपकी किस तरह से विजिबल होगी, आपका ब्राउजर क्या रिएक्ट करेगा, किस तरह ही ये सारी चीजें। सो सिंपली हम देखते हैं ऐप रूट किधर से क्रिएट हुआ। ऐप रूट को अगर हम फॉलो करें तो ऐप रूट जो जनरेट होता है वो इस ऐप के अंदर से है, जो आपको फोल्डर दिखाया गया था। और कुछ चीजें हैं इस ऐप के फोल्डर के अंदर आपको वो भी पता होनी चाहिए, जिस तरह से आपके पास ऐप module.ts, ये आपके पास एक चीज है। ऐप module.ts हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको इसको भी दिखाते हैं कि किस तरह से इसका क्या रोल है। एंड ऐप कंपोनेंट, और ये आपको सिंपल ऐप कंपोनेंट .ts ये इसको देखना है, जिसके साथ आपकी क्लैरिटी बन जाती है। अगर आप इसका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो इसने वन टाइम पे क्रिएट किया है, तो यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके ऊपर ही आपने मोर ब्रिक्स प्लेस करनी है और वो ब्रिक्स एक दूसरे के ऊपर आती हैं, आपकी बिल्डिंग कंप्लीट होती जाती है। सो इसमें हम अगर कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बेसिक कुछ फाइल्स होती हैं। एक होती है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के नेम के साथ .component.html, जिस तरह हम कहते हैं ऐप एक हमारा कंपोनेंट है, हमारी एप्लीकेशन एक कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट को किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, प्रेजेंट इस तरह से किया हुआ है कि इसके अंदर हमारे पास app.component.html अवेलेबल है। सिंपली इसके अंदर आप HTML राइटअप करते हैं, जो चीजें आपको विजिबल हो रही हैं वो इस जगह से इस app.component से विजिबल हो रही है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपको कुछ कस्टम स्टाइलिंग करनी है तो आप उस कंपोनेंट के लिए फर्दर स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ये आपके पास app.component.cs अवेलेबल है। थर्ड थिंग इज दैट आपके पास एक spec.ts है, और जब आपको जरूरत पड़ेगी टेस्ट करने की ये उस वक्त यूज होगा। और इसको अभी हमें इनिशियल फेज में जस्ट ये है कि हम इसको लीव करते हैं, हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि हमें जो एसेंशियल थिंग्स हैं कि हम उनको अंडरस्टैंड करें और अपना प्रोजेक्ट को मूव ऑन करें। ओके, इस वक्त हम आ जाते हैं app.component.ts। .ts वो फाइल होती है जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट आपसे डिस्कस हो चुकी है। टाइपस्क्रिप्ट क्या है, व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, एनीवन? एक तो आपको ये रियल टाइम पे कस्टम कुछ चीजें इंस्टॉल करूं और उसकी प्रैक्टिस करवाऊं, बट मैं ये चाहता हूं कि आप अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे आएं और इन चीजों को आप कंटिन्यू कर सकें। तो ये सिंपल चीज है कि आप जब रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को तो फर्स्ट टाइम माइट बी पॉसिबल, कुछ चीजें ये कंपोनेंट्स जब आप बना लेते हैं प्रोजेक्ट तो चल जाता है, आपके पास रिसीव हो जाता है, प्रोजेक्ट क्रिएट भी हो जाता है, बट आपको जरूरत नहीं होती। और पहली दफा कंपाइलेशन में भी थोड़ी बहुत माइट बी पॉसिबल इसको जरूरत हो तो इसको इंटरनेट प्रोवाइड करें, देन इसको जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली अपना इस प्रोजेक्ट को रन करें। प्रोटोटाइपिंग के थ्रू जो है ना काम करना। आपके पास एक ऐप कंपोनेंट अवेलेबल है। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर 3 फाइल्स आपको मस्ट बी याद रहनी चाहिए, और ये 3 जो सी फाइल्स हैं ये किसी भी कंपोनेंट का एक एसेंशियल पार्ट। वैसे तो आपके पास ये भी फाइल होंगी, 4 फाइल्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन अभी के लिए आप इसको छोड़ें ताकि आपको इजी वे के साथ एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज है हमारे पास इस कंपोनेंट के अंदर टाइटल अवेलेबल है, और ये टाइटल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हसन प्लीज माइक बंद कर दें। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज है, कंपोनेंट। अगर ये कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट को हम अपने इंडेक्स में यूज करना चाहते हैं, एक्चुअली तो हमारे पास एप्लीकेशन का एक इंडेक्स चलता है, ये वाला, सिर्फ ये वाला जो सा जिसको मैं कह लूं कोड, या ये वाला इतना एरिया जो मेरा HTML का है, यही आपके पास स्क्रीन में विजिबल हो रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मैं इसको कहूं, और इसके इस एरिया में अगर मैं इसको कमेंट करता हूं तो आप देख सकेंगे कि ये जितना एरिया मेरे पास एप्लीकेशन का ये एरिया है ये खाली हो सकता है और हो जाएगा। मैं इसको टेम्परेरीली सिर्फ बॉडी में से
ये चीज रिमूव करता हूँ और मैं सेव किया। इसका ये है कि इसने कंप्लीट मेरा ऐप प्रोजेक्ट मेरे इस डोम में से निकाल दिया। ऐप प्रोजेक्ट का तो मेन रोल है और मुझे ऐप जो सा ऐप कंपोनेंट का मेन रोल है और इसी ऐप कंपोनेंट्स के अंदर ही मुझे फर्दर कंपोनेंट एप्लीकेशन के क्रिएट करने हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, मुझे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बैक करता हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल फेज था जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। एक दो चीजें और भी हैं, सिंपल आप सेव करते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिफ्रेश्ड फॉर्म में होती है। अब इस जगह पे हम अगर टॉप साइड पे ये हमारे पास टाइटल आ रहा है, इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, हम इसको कर देते हैं प्रोजेक्ट और मैं सेव करूंगा। आप देखेंगे इसका फास्टेस्ट जोन, इसने फौरन से इसको अपडेट कर दिया और इंटरनल साइड को जस्ट आपने सेव करना है। ये कंपाइलिंग जो भी हो रही है ये साथ के साथ आपके सामने परफॉर्म होती जाती है। आपको इस चीज के लिए भी कोई चीज नहीं, बट आपको वन टाइम इसको रन अप कर देना है और ये प्रॉपर रन नहीं रहेगा और नोड के अंदर आपकी एप्लीकेशन इस एक्टिव फॉर्म। जितनी दफा मैंने पहली दफा मैंने इसको कुछ ऐप मॉड्यूल को आउट किया, ऐप कंपोनेंट को मैंने आउट किया, तो इसने वंस अगेन कंपाइलिंग की। उसके अंदर इसको कितना टाइम लगा, ये सारी चीजें, इसकी प्रोसेसिंग टाइम है और बहुत चीजें। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप देख लीजिएगा। वैसे इसने सक्सेसफुली इसको भी परफॉर्म किया और कुछ एरर्स अगर इसमें आते हैं वो भी आपके पास इसी प्लेस पे अवेलेबल होंगे। ओके, अब इस वक्त हम इस जगह पे आ चुके हैं और ये चीज मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि ये ऐप, ये क्वेश्चन तो वैलिड है, एनीवन कोई भी मेरे से पूछ सकता था और मैं खुद से आंसर कर रहा हूँ। ये तो HTML नहीं है और अंडरस्टूड बात है कि आप गूगल करें HTML ऐप डैश रूट, कोई भी HTML का टैग नहीं है, ठीक। इसका ठीक है, ये जहां से भी ये वाला अगर हम कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं तो इसके टॉप साइड पे इसने स्टाइलिंग लिखी हुई है और इधर से उसने जब स्टार्ट किया है, जो मेन हमारे पास टूल बार आ रही है, इस बार को स्टार्ट करते साथ, इस बार को स्टार्ट करते साथ जिस तरह इधर वेलकम लिखा हुआ है, तो मैं इधर वेलकम क्लास लिखता हूँ। ये देखेंगे आप इधर मेरे पास इसी जगह से, इसी प्लेस से जो भी HTML है वो इंडेक्स के अंदर इंजेक्ट हो रहा है और मुझे देखना ये है कि किस तरह, हाउ इज इट पॉसिबल। तो सिंपल थिंग इज दैट कि आप देखते हैं app.component.html, इसके पैरेलल इसकी TS कंपोनेंट कहाँ पे बना हुआ है, वो मैंने पहले भी ओपन किया था। ये इसका मेन कंपोनेंट का टैग है, ठीक है, @कंपोनेंट आपके पास। अब ये कंपोनेंट डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ये वंस अगेन ये कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी इसके साथ शो करता है जिसको कहते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर कोई भी हमारे पास जिस भी कंपोनेंट का सिलेक्टर बनता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप एंगल ब्रैकेट्स में प्रॉपर HTML टैग की तरह उसको राइट अप करें और किसी भी HTML प्लेस के अंदर आप इसको पुट करें तो ये प्रॉपर अपने इस टेम्पलेट को लेकर आ जाता है, इस टेम्पलेट को इस लोकेशन से, ठीक है। टेम्पलेट URL और कहां से URL पिक कर रहा है, app.component.html, जो कि ये था हमारा, ठीक है। अब ये कंपोनेंट किस तरह बाइंडेड है, किस तरह डिपेंडेंट है, ये TS फाइल इन दो तीन चीजों को लेके चलती है और ये कंपोनेंट इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली आपका कंपोनेंट के अंदर कुछ HTML राइटअप होगा और उसकी कोई स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपका स्टाइलिंग से रिलेटेड ये है और टेम्पलेट URL आपका ये बनता है। देन आपके पास सिलेक्टर टैग बनता है और आप इस सिलेक्टर टैग को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने इस एरिया में आ जाते हैं। इस एरिया में आप उसको प्रॉपर इस तरह से जाने वाली है कि इस टैग के थ्रू आपके पास कंपोनेंट अपना HTML को रेंडर करने वाला बॉडी के अंदर, जस्ट सिंपल। और इसको अगर हम कंटिन्यू करें फर्दर, स्लो डाउन नहीं है, इस चीज को हम थोड़ा सा उस मोड में लेकर आएंगे तो हमारी काफी चीजें बहुत जल्दी होने वाली हैं। बजाय कि हम नेक्स्ट फेज पे जाके ये चीजें डिस्कस करें, मैं प्रीवियस फेज पे ये चीजें डिस्कस करना ज्यादा बेटर। ओके, अभी हम
अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस एप्लीकेशन को कि हम इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं जो कंपोनेंट्स हमारे इस कंपोनेंट का पार्ट बनेंगे। ठीक है, सिंपल थिंग इज दैट आप एक और टर्मिनल ओपन करते हैं। इस जगह पे आपके पास एडिटर में प्लस का साइन अवेलेबल है और जब इसके ऊपर होवर करते हैं आपके पास विजिबिलिटी आ रही है न्यू टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं। प्रीवियस टर्मिनल आपका इसी एप्लीकेशन को कंपाइलिंग करने के लिए उसी जगह पे रहने देना है, इसको स्टॉप नहीं करना। ठीक है, अगर आप इसको स्टॉप कर देते हैं और फिर आप न्यू कंपोनेंट्स भी क्रिएट करेंगे आपके पास इधर अवेलेबल नहीं होंगे। सो मैं अभी ट्राई करने वाला हूं कि मेरे ऐप कंपोनेंट के अंदर इंटरनल साइड पे मैं कोई एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स एज पर माय रिक्वायरमेंट मैं इनको क्रिएट करूं। सो मैं अपने पावरशेल पे आता हूं। इसके अंदर मैंने HTML के अंदर हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल थी हम इधर से पिक कर लेते हैं।